टीजेडएस एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पल की जिसे देखकर हर इंडियन का दिल सच में गर्व से भर गया। और दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आज का ये एपिसोड सिर्फ फैशन या अवार्ड तक लिमिटेड नहीं है। ये एक इमोशन है, एक प्राउड मोमेंट है। दोस्तों, 79th बाफ्टा अवार्ड्स की वो चमक धमक भरी रात, लंदन का रॉयल एटमॉस्फेयर, रेड कारपेट पर दुनिया भर के बिगेस्ट स्टार्स, कैमराज की फ्लैश, मीडिया की भीड़ और फिर स्पॉटलाइट जाकर रुकती है एक नाम पर, आलिया भट्ट। सिल्वर कलर का ग्लैमरस गाउन जिसमें एलिगेंस भी था और कॉन्फिडेंस भी। उनका हर स्टेप इतना ग्रेसफुल था कि इंटरनेशनल मीडिया का कैमराज लिटरली उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वो सिर्फ चल नहीं रही थी, वो रिप्रेजेंट कर रही थी इंडिया को। लेकिन दोस्तों, असली मोमेंट तब आया जब स्टेज पर उनका नाम अनाउंस हुआ। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस, और जैसे ही आलिया माइक के पास पहुंची, उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत इंग्लिश से नहीं बल्कि एक सिंपल दिल से निकले हुए शब्द से की, नमस्कार। बस दोस्तों, वही पल था जब सोशल मीडिया पर हर इंडियन का दिल जीत लिया गया। इतना सिंपल वर्ड, लेकिन इम्पैक्ट ग्लोबल स्टेज पर हिंदी की आवाज। ये सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं थी, ये एक मैसेज था कि चाहे आप दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल अवार्ड शो में क्यों न खड़े हो, अपनी रूट्स, अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर को कभी मत भूलो। और दोस्तों, जब उन्होंने नमस्कार कहा, ऑडियंस ने वार्म एप्लॉज दिया। वो मोमेंट स्क्रिप्टेड नहीं लग रहा था, वो नेचुरल था, रियल था और दिल से था। आलिया ने उस रात बेस्ट फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज अवार्ड प्रेजेंट किया। उनकी प्रेजेंस में एक अलग ही चार्म था, कॉन्फिडेंट, कंपोज्ड और क्लासी। स्टेज पर उनकी वॉइस में क्लैरिटी थी, लेकिन आंखों में एक इमोशनल स्पार्कल, जैसे वो खुद फील कर रही हो कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए खड़ी हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर रिएक्शंस का तो फ्लड आ गया। ट्विटर पर फैंस लिख रहे थे, गूज़बम्प्स मोमेंट, इंडियन कल्चर ऑन ग्लोबल स्टेज, प्राउड ऑफ यू आलिया। और सच कहूँ, ये सिर्फ फैंस का रिएक्शन नहीं था, ये एक कलेक्टिव इमोशन था। अगर हम बाफ्टा की बात करें तो ये सेरेमनी ऑर्गेनाइज करती है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, और बाफ्टा अवार्ड्स दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस फिल्म ऑनर्स में से एक माना जाता है। वहाँ स्टेज पर खड़े होना ही एक अचीवमेंट है, और उस स्टेज पर हिंदी में नमस्कार बोलना, दैट्स लेगेसी। दोस्तों, एक और बात जो नोटिस करने लायक थी, उनका आउटफिट। सिल्वर गाउन, ना ज्यादा फ्लैशी ना ओवर ड्रामेटिक, परफेक्ट बैलेंस ऑफ ग्लैम एंड ग्रेस। इंटरनेशनल फैशन क्रिटिक्स ने भी उनकी स्टाइलिंग की तारीफ की। कुछ मैगजीन ने तो उन्हें बेस्ट ड्रेस्ड ऑफ द नाइट लिस्ट में भी मेंशन किया। लेकिन मेरे हिसाब से उनका सबसे बड़ा एक्सेसरी था उनका कॉन्फिडेंस। आज जब इंडियन सिनेमा ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्निशन पा रहा है, तब आलिया का ये गेस्चर एक रिमाइंडर है कि रिप्रेजेंटेशन सिर्फ फिल्म से नहीं होती, रिप्रेजेंटेशन होती है एटीट्यूड से, आइडेंटिटी से और उन छोटी छोटी बातों से जो दिल को छू जाती हैं। और दोस्तों, अगर आप नोटिस करें, ये वाली आलिया है जो कभी बॉलीवुड में एक क्यूट डेविड गर्ल के रूप में आई थी और आज इंटरनेशनल रेड कारपेट्स पर इंडिया का नाम रोशन कर रही है। ये जर्नी इजी नहीं थी, क्रिटिज्म भी हुआ, ट्रोलिंग भी हुई, कंपैरिजंस भी हुए, लेकिन उस रात बाफ्ता स्टेज पर जो खड़ी थी, वो एक कॉन्फिडेंट ग्लोबल स्टार थी। सबसे इमोशनल मोमेंट क्या था? जब उन्होंने अवार्ड प्रेजेंट करते वक्त दुनिया भर की सिनेमा को सेलिब्रेट किया और उनकी टोन में रिस्पेक्ट था, जैसे वो कह रही हो, सिनेमा लैंग्वेज से बड़ा होता है। और शायद इसीलिए उनका नमस्कार भी लैंग्वेज से बड़ा हो गया। वो एक ब्रिज बन गया इंडिया और वर्ल्ड सिनेमा के बीच। दोस्तों, ऐसे मोमेंट्स बार बार नहीं आते। ये हिस्ट्री के छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं जो बाद में लोग याद रखते हैं। कल जब कोई बोलेगा कौन था जिसने बाफ्ता स्टेज पर हिंदी में ग्रीट किया, तो जवाब होगा आलिया भट्ट। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड सिर्फ एक फैशन हाईलाइट नहीं था, ये था प्राइड, कल्चर और ग्लोबल आइडेंटिटी का सेलिब्रेशन। अगर आपको भी वो नमस्कार सुनते ही गूज़बम्प्स आए तो कमेंट में जरूर लिखना, प्राउड टू बी इंडियन। और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही रियल, इमोशनल और पावरफुल मोमेंट्स आप तक लाते रहें, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए टीजेडएस एंटरटेनमेंट।